दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग सीरीज के बारे में और आज इसका लास्ट एपिसोड है, मतलब एपिसोड नंबर 7। एपिसोड नंबर 1 से लेकर के 6 तक मैंने हर रोज आपको बताया कि किस तरीके से आप अलग अलग प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके अलग अलग आदतों को अपनाकर अपनी स्किन को एजलेस दिखा सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 2 स्टेप एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में जो रात भर में ही आपकी स्किन को रिकवर करने में मदद करेगा। रात को आप इस प्रोसेस को करके सोएंगे और जब सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन आपको कई सालों तक छोटी दिखाई दे सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जो मैं तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही करें, तभी आपको इसके फायदे होने वाले हैं। अदरवाइज आपको इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से DIY में चेंजेस कर लेते हैं, फेर बदल कर देते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमने ये ट्राई किया था, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो मेक श्योर ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, जब आप उसी तरीके से फॉलो करते हैं तब जाकर के आपको अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है प्रशांति एस खाटकावकर की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि रियली गुड शैम्पू सर, आई हैव गॉट द रिजल्ट्स इन जस्ट ओनली 1 वॉश। एवरी डे आई कोम्ड माई हेयर, इट्स वर्किंग वेरी मच। हेयर फॉल ऑलरेडी 70 to 80% कम हो गई है। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड एडवाइजिंग अबाउट दिस शैम्पू। थैंक यू सो मच आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए प्रशांति की। आपने मेरे शैम्पू को यूज किया जो कि है स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू, और इस शैम्पू की मदद से आपको पहली बार में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आपका हेयर फॉल 70 to 80% रिड्यूस हो चुका है और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों अगर आप भी अपने बालों की किसी समस्या से परेशान हैं और आपको लगता है कि आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे कहने से एक बार स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू को ट्राई करके देखिए। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है, बहुत ज़्यादा सेफ है और इतना ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेक श्योर आप जाकर के इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएगा। चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत कमेंट के बाद में अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम बात कर रहे थे 2 स्टेप एंटी एजिंग प्रोसेस की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा मसाज विथ आइस थेरेपी, और दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा DIY एंटी एजिंग सीरम। मसाज थेरेपी करना क्यों ज़रूरी है आइस थेरेपी से पहले? इसकी वजह है कि हम हमारी स्किन में आइस एंड फायर जो इफेक्ट है वो क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपने अगर कभी भी मसल्स में आपको पेन हो रहा हो, जैसे आपके पीठ में दर्द है, आपके शोल्डर में दर्द है, आपके पैर में दर्द है या कहीं पर भी और जगह पर दर्द है, आप या तो आयोडेक्स लगाते हैं या विक्स लगाते हैं या फिर आप वॉलिनी लगाते हैं या मूव लगाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी त्वचा से अंदर जाती हैं, मांसपेशियों के अंदर में आइस एंड फायर इफेक्ट क्रिएट करती हैं, और इस आइस और फायर इफेक्ट की वजह से जो स्टबर्ननेस, जो थोड़ा सा हमें लगता है ना कि एक स्पाज्म क्रिएट हो गया था मसल्स के अंदर, जो एक जकड़न पैदा हो गई थी, वो जकड़न रिलीज हो जाती है और हमारा दर्द ठीक हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम हमारे चेहरे की बात करते हैं, तो जब से हम पैदा हुए तब से आज तक हम हमारे चेहरे को बहुत अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देने के लिए, चाहे वो खुशी के एक्सप्रेशंस हो चाहे वो दुख के एक्सप्रेशंस हो, इस्तेमाल करते आए हैं। और इन एक्सप्रेशंस की वजह से हमारी मांसपेशियां जो हैं वो थक गई हैं। बहुत बार आपने एक स्टेटमेंट कहते हुए सुना होगा, जब आपकी कोई फोटो ले रहा होता है, आप स्माइल करके खड़े हो, वहां से वो फोटो लेने के लिए कैमरे पे क्लिक नहीं कर रहा है, तो आपका स्टेटमेंट क्या जाता है? जल्दी करो ना, हमारी जो मसल्स हैं, हमारा जो फेस है, हमारी जो गाल की मांसपेशियां हैं वो थक गई हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक ही पोस्चर के अंदर उस मसल्स को बहुत समय से होल्ड करके रखा है। इस आइस एंड फायर इफेक्ट की वजह से आपकी वो जो थकान होती है मांसपेशियों की, वो दूर होती है, और जितना ज़्यादा टायर्डनेस आपके चेहरे की मांसपेशियों की खत्म होगी, उतना ज़्यादा हेल्दी, उतना ज़्यादा एजलेस जो है वो आपके चेहरे पर आप दिखाई दे सकते हो। अब पहला स्टेप है मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी हम पहले क्यों कर रहे हैं? ताकि जब हम इसके बाद आइस थेरेपी करें तो उसकी वजह
से मसाज से जो हीट क्रिएट होती है उस हीट को रिड्यूस किया जा सके। मसाज थेरेपी पर मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे सेपरेट वीडियोस दिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी आप अपने चेहरे पर मसाज करते हो तो ऑयल का इस्तेमाल कीजिए रादर देन क्रीम और जेल। जब भी आप ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो आपका ल्यूब्रिकेशन मतलब कि जो फिसलन जो है आपके चेहरे पर जो मसाज करने के लिए आपको चाहिए, जो चिकनाई आपको चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से मिलती है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ऑयल कौन सा यूज़ करें। तो ऑयल जब भी यूज़ कर रहे हैं उसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑयल जो है वो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। मतलब ये ऑयल आपके चेहरे के पोर्स को ब्लॉक नहीं करना चाहिए और आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं देना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का आर्गन मोरकन ऑयल यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी आपको ग्रीसीनेस नहीं फील करवाता और सबसे अच्छी बात कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। सिर्फ 10 से 15 बूंदे लेकर अपनी फिंगर टिप्स पे गर्म कीजिए, चेहरे पर लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए। जब आप मसाज करें तो ये ध्यान रखो कि आपके स्टेप्स आउटवर्ड होने चाहिए एंड अपवर्ड होने चाहिए। कभी भी नीचे की तरफ करते हुए मसाज ना करो ताकि स्किन को आप रिलिफ्ट कर सको। 15 मिनट मसाज करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए रुक जाइए ताकि जो स्किन का जो टेम्परेचर है, जो गर्माहट है, वो अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। और जब ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है अब आपको आइस देना है, आइसिंग करना है। तो आइसिंग करने के लिए सिंपल एक तरीका है कि एक बड़ा सा एक बोल लीजिए, उसमें पानी भरिए, थोड़ी सी बर्फ के क्यूब्स डालिए। जब ये पानी बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए अपने चेहरे को बिना वॉश के, जो तेल लगा हुआ है ना, इसी तेल के साथ में अपने चेहरे को इस पानी के अंदर डिप कीजिए। डिप कीजिए 3 4 5 तक काउंट कीजिए, फिर बाहर आइए, फिर वापस डिप कीजिए, फिर 3 4 5 तक काउंट कीजिए, फिर वापस बाहर आइए। इस तरीके से जब आप 4 5 बार या 8 से 10 बार करते हैं तो आपकी जो स्किन है उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, उससे जो टॉक्सिन्स बाहर आए थे, वो एक्चुअली पूरे तरीके से क्लीन हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल रिफाइन हो जाती है। अब ये हो गया, आपने मसाज का पार्ट कर लिया, आपने आइसिंग का पार्ट कर लिया। अब अपने चेहरे को गीली कॉटन से या फिर टिश्यू पेपर से वाइप ऑफ कर लीजिए। अब समय है एक DIY एंटी एजिंग सीरम लगाने का, जिसकी वजह से आपकी स्किन में आपको बहुत सारा जो ओवरनाइट जो रिकवरी चाहिए वो मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लेना है एक्वासॉल के कैप्सूल्स। एक्वासॉल जो कैप्सूल्स है बहुत इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, शायद 35 से 40 रुपए की ये डिब्बी आती है। आपको इसके 15 कैप्सूल्स लेने हैं, इनको अच्छे से तोड़ना है, इसका जो विटामिन ए है इसके अंदर वो निकाल देना है एक बॉटल के अंदर। अब इन 15 कैप्सूल के अंदर जो विटामिन ए आया वो क्या करेगा, वो स्किन में जमा डेड सेल्स निकालेगा। स्किन के अंदर जो डेड सेल्स थे वो निकलने के बाद जो स्किन के नीचे जो नई कोशिकाएं थी वो बाहर आने लगेंगी और आपकी स्किन जो है वो एजलेस दिखाई देना शुरू हो जाती है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट क्या डालेंगे, तो दूसरा इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ये बहुत ज़्यादा एक मस्ट हैव इंग्रेडिएंट है, इसको किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ग्लिसरीन जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के ऊपर जाकर के एक ह्यूमक्टेंट की तरह काम करती है। मतलब आपकी स्किन में जो नमी की कमी हो जाती है उसको पूरा करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में हाइड्रेटेड रहती है, नरिश्ड रहती है। सो 1 चम्मच आपको यहाँ पे जो ग्लिसरीन है वो ले लेना है, बट ग्लिसरीन आपका वेजिटेरियन होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए और किसी भी तरीके से केमिकल प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको दे दूंगा। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप हमेशा वेलनेस बीट ब्रांड का जो ग्लिसरीन है, जो कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, वेजिटेरियन है, उसे ही आप इस्तेमाल करें। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन डाल दिया। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पे लेने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो एक नेचुरल सूदिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में हाइड्रेटेड रखता है और एजलेस प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। सो 2 चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल जो है वो दे देना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, बढ़िया से इसको ब्लेंड कीजिए और ब्लेंड करने के बाद अब इस सीरम को आप एक कांच की बॉटल में या फिर कांच के जार में भर करके रख लीजिए। रोज जब आप अपना मसाज कर लेते हैं, आइसिंग कर लेते हैं, चेहरे को वाइप ऑफ कर लेते हैं, इसका आधा चम्मच लीजिए, पूरे चेहरे पर बढ़िया से लगाइए और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे स्किन में जज्ब हो जाने दीजिए, उतर जाने दीजिए। जब ये स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, जब ये स्किन के अंदर उतर जाए, अब आप सो जाइए और सुबह उठ करके देखिए आपकी स्किन पर आपको जादू दिखने वाला है। आप हर रोज जब ये करते चले जाओगे, आपका ये जादू जो है वो हर रोज और बेहतर और बेहतर और बेहतरीन होता चला जाएगा। बस शर्त इतनी है कि इन 3-4 स्टेप्स को बिल्कुल इसी तरीके से रिलीजियसली आप कीजिए, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
आप इसे डेफिनेटली फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दोगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज बेंच डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।